बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को परोष प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। गिरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। चलो तो सुंदर साथ जी, अब हम हमारी चर्चा चलेगी 14 लोग ब्रह्मांड से संबंध, है ना। तो ये जो इसका ज्ञान है ये भी हमें महाराज जी की तारतम वाणी से पता चला। कहना कि जो तारतम वाणी है कि तारतम जोत उदोत है किनते कहा हुए, एक सुपन दूजा वतन जीव देखे दो। तो इस तारतम वाणी के माध्यम से जीव जो है इस सोपन को भी देख रहा है सूरता के साथ रखकर परम धाम को। तो महाराज जी कह रहे हैं कि पहले माया दिखा के, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। तो पहले संसार को जब जिसको देख रहे हैं स्वप्न में हमारी परात्म बैठी हुई, तो इसकी जानकारी लेकर फिर महाराज जी क्या कह रहे हैं कि फिर मूल वतन दिखाएंगे। तो इसमें हमारा जो है महाविष्णु जो स्वप्न में प्रकट हुए हैं उनके 4 अंतःकरणों का तो वर्णन हो चुका। अब चलेगा हमारे इसमें 14 लोग ब्रह्मांड से संबंधित। तो इसके बारे में ये प्रेम सखी जी हैं, जो भी इनके बारे में पता हो वो बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, प्रणाम जी। तो जो हमारा 14 लोक जो ब्रह्मांड है इसके बारे में थोड़ा सा जो भी सतगुरु महाराज जी की कृपा से आया। तो ये जो हमारे 14 लोक ब्रह्मांड है, तो ये जो नीचे के जो शेष साई नारायण जी हैं इनसे इनकी उत्पत्ति हुई 14 लोकों की। तो इन 14 लोकों को घेर के ये हमारा अष्टावरण आया है। हाँ। तो इनसे ही इन त्रिदेवा की उत्पत्ति हुई। जो ये जो त्रिदेवा है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनसे ही इनके मन रूपी जो विचार उठते हैं, तो हम ये नाभि से उठते हैं। तो नाभि से जो कमल नाल की डंडी से तो जो त्रिदेवा निकले, तो इनसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ऊपर है इनसे इनकी उत्पत्ति हुई। तो फिर इसके मतलब जो अष्टावरण घेर का, तो ये मतलब जो अष्टावरण है ये इन त्रिदेवों को भी मतलब पार करना पड़ेगा ये अष्टावरण। तो जो अष्टावरण है ये इन्हें भी पार करना पड़ेगा, तब जानेंगे ये भी ऊपर विष्णु। फिर जो ये हाँ जी, तो ये जो 8 आवरण है, पहला आवरण है इनमें इसका जो है ये 50 करोड़ योजन का है। बाकी जो आवरण है और ये इससे 10-10 गुना बढ़ते चले गए। तो पहला आवरण है हमारा पृथ्वी तत्व का। तो इसके पृथ्वी तत्व ये पीले रंग का हो गया, और जी ब्रह्मा जी इसके ये हो गए देव। और दूसरा तत्व हमारा, दूसरा आवरण हमारा जल का हो गया, तीसरा अग्नि, वायु, आकाश। और जो 3 आवरण और हैं उन्हें मतलब हम अंतःकरण भी कह सकते हैं, और मतलब 17 3 ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारे 8 आवरण है, तो हमारा जो पहला आवरण है ये मैंने बोल ही दिया 50 उसका है। तो इसके वो मतलब तत्व तन मात्राएं भी बतानी है। तो इसकी जो तन मात्राएं हैं वो इस तरह से है। तो इसमें जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व में तो 5 जुकी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और जो जल तत्व है इसमें एक कम हो जाएगी नासिका की, क्योंकि जल में गंध नहीं ले सकते ना। और जो अग्नि तत्व है इसमें 2 चीज कम हो जाएंगी, रस और गंध।
और जो वायु तत्व है इसमें दो तन मात्राएं कम हो जाएंगे, मतलब इसमें शब्द और स्पर्श रह जाएंगे। 3 कम हो जाएंगे, इसमें शब्द और स्पर्श रह जाएंगे। और आकाश तत्व में केवल खाली एक ही रह जाएगा, शब्द रह जाएगा बस खाली। हाँ जी। और इसी के अंदर हमारा एक प्रश्न और आता है कि मतलब इसकी जो आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है। जो इसकी आत्मा है शेषाई नारायण की, तो वो ज्योति। आ रही है आवाज? बिल्कुल सही आ रही। तो ज्योति स्वरूप है। तो इसके अंदर हाँ जी, इसके अंदर एक सवाल हो रहता है, सतलोक में जो त्रिगुण है, हम इन्हें नीचे वाले शेषाई से प्रकट करके दिखावे, या मतलब कैसे देखेंगे ज्योति स्वरूप से, दोनों तरफ से हम इन्हें कैसे देखें? वो एक प्रश्न उठता है इसमें। जी हाँ। तो ये नीचे से प्रकट हुए, तो ये नीचे से जो प्रकट हुए थे देखेंगे तो ये स्थूल रूप से प्रकट हुए। बिल्कुल ठीक। और यदि ऊपर से ज्योति स्वरूप की तरफ से देखते तो ये उनका स्वभाव से प्रकट हुए, स्वभाव का रूप है। हाँ, तो इस तरह से इनमें अंतर। हाँ जी ठीक। तो ये इनमें दोनों अंतर है, मतलब स्थूल से ही तो स्थूल प्रकट हो सके, जैसे माँ के गर्भ से एक बच्चा ही तो पैदा होता है, तो स्वभाव तो बाद में प्रकट होता है कि मतलब भाई उसका स्वभाव कैसा है। तो इस तरह से ये जो ऊपर से देखते हैं तो ज्योति स्वरूप के स्वभाव से प्रकट है, और नीचे से देखते हैं तो ये स्थूल से स्थूल प्रकट। तो इस तरह से ये थोड़ा सा सतगुरु महाराज जी की कृपा से जो भी आया। प्रणाम जी, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। अब जो इससे ऊपर हमारा सतलोक है, तो सतलोक में हमारे त्रिदेवा हैं, तो उन त्रिदेवा के बारे में ये माणिक सखी जी बताएंगी कि त्रिदेवा हैं तो उनके बारे में क्या क्या वर्णन है जो प्रकट हुए शेषाई नारायण की नाभि से, तो इनके बारे में बताइए थोड़ा। कौन? प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। जो त्रिदेवा है ये, तो त्रिदेवा की शक्ति और उनके कार्य। ये जो 3 गुण है, ये जो 3 गुण है, 3 गुण प्रकट हुए शेषाई नारायण की नाभि से, तो इन 3 गुणों के 3 देवता 3 अधिपति होगी, तो ये इनके बारे में बताओ थोड़ा सा। इनके 3 देवता हो गए ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और उनके कार्य हैं, इनकी शक्तियां हैं लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती। और इनका कार्य, इनका काम, जो इनका काम है, ब्रह्मा जी तो उत्पत्ति करें ब्रह्मांड की, और शंकर जी संहार करें, और विष्णु भगवान जी इनका पालन पोषण करें। तो जो ये विस्तार हुआ 3 गुणों का, इन्हें कैसे कैसे देखोगे, हर चीज में कैसे 3 गुण है, इनके स्वभाव कैसे हमारे अंदर कैसे दिखाई देते हैं 3 गुण, हर जीव के अंदर, हर सृष्टि के कण कण में जो 3 गुण हैं उनके बारे में बताना थोड़ा सा। इनका स्वभाव क्या है? हाँ, मतलब कैसे व्यवहार में कैसे देखोगे कि 3 गुण कह तो दिया, लेकिन 3 गुणों के लक्षण क्या हैं, कैसे दिखाई देंगे अपने स्वभाव में, आसपास की चीजों में। हाँ, जैसे ये एक तो इनका जो ऊपर से मूल देखा है इनका, भाई गुणों का मूल देखा है इनका, तो इनकी जहां तक सृष्टि की रचना हुई, इनकी सृष्टि की रचना ज्योति स्वरूप के, मतलब इनके महाकारण कहाँ ज्योति स्वरूप ही तो है। ज्योति स्वरूप। हाँ, तो ज्योति स्वरूप से इनके जो जहां से 5 तो मुख मंडल बने इनके है, 15 इनके नेत्र बने, 10 इनके हाथ बने, तो इनसे जब 5 तत्व, 5 मुखों से 5 तत्व पैदा हुए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो जो इनसे पृथ्वी तत्व पैदा हुआ, तो पृथ्वी तत्व से सबसे पहले अन्न पैदा हुआ, अन्न से फिर इंसान बना, इंसान ने खाया इंसान बना, फिर इंसान से वीर्य बना, वीर्य से फिर इंसान बना, उत्पत्ति होगी। हाँ, ये उत्पत्ति होगी इनकी।
अब ये 3 गुण फिर कैसे झलकते हैं यहाँ पे, मान लो तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर या किसी और के अंदर, ये 3 गुण प्रैक्टिकल में कैसे दिखाई देते हैं, इसको थोड़ा सा बताओ। एक तो ये है जो हमारे, एक तो शरीरों में तो ये तो पृथ्वी होगी जो हमारी मांस मज्जा है। नहीं 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 नहीं, जैसे मान लो जीव है, तो जीव कहते हाँ हैं कि त्रिगुण के अंदर फंसा पड़ा है, 3 गुण के चक्कर में भंवर है। तो अपने प्रैक्टिकल में हम कैसे देखेंगे कि हाँ हमारे अंदर 3 गुण कैसे हैं, जीव 3 गुणों के बंधन में कैसे बना रहता है, कैसे क्रिया करता रहता है, प्रैक्टिकल में बताओ। कब आप अपने अंदर ये देखोगे कि मेरे अंदर तमोगुण की मात्रा आ रही, कब कहोगे कि मेरे अंदर रजोगुण हो रहा, कब देखोगे कि सतोगुण हो रहा, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा बताओ इसके बारे में। जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो वो गुण बताना कब कब आए। हाँ हाँ तो जो क्रोध आवे, जैसे जब मैं मुझे किसी ने कुछ कह दिया मुझे क्रोध आवेगा, और क्रोध में मैं आग बबूला तो यो अरे इसका शिव का गुण है तमोगुण। जो संगार इसका। और जो हमें आवेगा, जैसे हम भाई थोड़ा सा हमारी परमात्मा की भावना बनेगी, अच्छे हमारे विचार बनेंगे, ये आवेंगे सतयुग के सतोगुण के। हाँ जी। और जो हम लगेगा अच्छा अच्छा खावे, अच्छा अच्छा पहने, मुझे अच्छा चाहिए, ये राजसिक के गुण। ये राशि के गुण। तो अब ये देखना, हमारा जो सतलोक है, तो सतलोक के अंदर त्रिदेव का स्थान हो गया, तो उससे सतलोक से लेकर नीचे यहाँ हम जो जिस भूमंडल पर हम बैठे हैं, हमारा पिंड बैठा है, तो इसके बीच में फिर कितने लोग आते हैं, उनमें क्या क्या होता है, सतलोक से सबसे नीचे कौन सा लोक आएगा उसके बारे में बताइए। सतलोक के नीचे उसका अगर ऋषियों का आंटी जी रिपीट करना, मेरे थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, कोई सा भी लोग बता दो, इनमें बताओ कौन कौन से आएंगे पृथ्वी से लेकर सतलोक के बीच में। पृथ्वी से लेके और सतलोक तक बताने हैं नीचे उनके। पहले तो सतलोक हो गया जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, जी बिल्कुल ठीक। ठीक है आंटी जी। और फिर सतलोक है जिसमें तपस्वियों का स्थान है, हम्म, ठीक है आंटी जी। हाँ और जी। तपलोक के बाद आता है जनलोक। हम्म, जनलोक में ब्रह्मा जी के 4 मानसी पुत्र हैं और 10 ऋषि भी रहते हैं वहां पे, नाम ऋषि बता, मुनि। नाम और बताइए, उसके बाद इनके नाम बताइए थोड़ा सा। जी जनलोक में मानसी जो है, पुत्रों के, हाँ जो जनलोक में किस किस का वास है। उसमें 4 ब्रह्मा जी के मानसी पुत्रों का वास है, सनक, सनंदन, सनंत कुमार और सनातन। हम्म, और जो 10 ऋषि हैं उनके मुझे नाम नहीं पता आंटी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भरत ऋषि हो गए, अंगिरा हो गए, मरीचि हो गए, है ना, दक्ष हो गए, नारद जी हो गए, हाँ ये तो जी इनके हाँ जी पुत्र ही है ना, तो ये 10 ऋषि हो गए। हाँ चलो जी हाँ जी। और फिर उसके बाद आता है मेहरलोक, जिसमें धर्मराज जीवों के न्याय का, वो जीवों का न्याय करते हैं, मतलब वो धर्मराज की मतलब पूरी है वो। ठीक ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में स्वर्गलोक को इंद्रपुर की इंद्र का वास कहा गया है, मतलब इंद्रपुरी। इंद्र की पुरी को, ठीक है। और उसमें 8 वे हैं, 8 पुरी हैं। जी। विवे सुमेरु पर्वत के शिखर पर, हाँ ठीक है। हाँ जी, सुमेरु पर्वत के शिखर पर 8 पुरियां हैं, जिसमें बीच में तो इंद्रपुरी है। और उसके उनकी आवाज चारों दिशाओं में वरुण, यम और कुबेर, बृहस्पति और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सही आंटी जी? हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और एक अश्वनी कुमार हो हाँ गए, जी 8 हो गए ना। हाँ जी, एक जी अश्वनी जी। कुमार हो गया, बीच में मध्य में इंद्र हो गए। इंद्रपुरी। और फिर है पूर्वलोक। पूर्वलोक में ये पितरों का स्थान है, जिसमें राक्षस होते हैं या मरीचि वगैरह होते हैं, ये भूत प्रेत हाँ जो जो सूक्ष्म जैसे। सूक्ष्म होते हैं, जो सूक्ष्म। जी जी हाँ जी। ठीक है, अब इसके बारे में जो बताएंगे, धर्मराज के बारे में, यहाँ कैसे कैसे न्याय होता है, इसके बारे में कौन बोलेगी, प्रेम सखी जी। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम प्रणाम। ये स्वर्ग लोक से ऊपर ना हमारा महल लोक है।
तो ये धर्मराज की पूरी है। यहाँ पर धर्मराज न्याय करता है। यदि अच्छे कार्य किए हमने तो ऊपर के लोकों में भेज देगा, यदि बुरे कार्य किए तो नीचे के लोकों में जाएंगे। और यदि हमने कुछ दान पुण्य करके स्वर्ग की इच्छा करी तो हम कुछ दिन के लिए स्वर्ग में भेज दिए जाएंगे। हमारा जीव किसी का भी ले लो, तो जैसे कि मतलब यहाँ पे ये दान करना, प्यू लगवाना, बहुत से कार्य ऐसे करें लोग जिनमें अपनी इच्छाएं रखते हैं कि मैं ये कार्य करूं, ये दान करूं तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा। कुछ लोगों के पास अज्ञानता के कारण सकाम तो फिर वो, हाँ जी, तो वो इसलिए उन्हें कुछ दिन के लिए स्वर्ग में वास मिल जाता है। फिर जब कुछ दिन उनका वो पुण्य खत्म हो जाता है, नीचे मृत्यु लोक में भेज दिया जा। फिर उसके बाद क्या होता है, तो जैसे कि इसमें दो आत्माएं होती है, पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। तो जो पाप आत्माएं होती है उन्हें तो लेने के लिए ये यमराज आते हैं भैंसे पे बैठकर, और मुक्तरों की मार से उन्हें पीट के ले जाते हैं। और यही मतलब जो अच्छे पुण्य आत्माएं होती है उन्हें लेने के लिए धर्मराज आते हैं, तो उनके लिए रथ ले जाते हैं, तो वो रथ में ले जाते हैं। तो ये जो हमारे मतलब अच्छे कार्य ही होते हैं तो ये तो रथ बन गया। यदि हमारे गलत कार्य, अज्ञानता है हमारे अंदर, तो अज्ञानता का वो भैंसा बन गया। चीज एक ही है, चीज एक ही है, तो अज्ञानता रूपी भैंसा बन गया। करने के अनुसार वो भाव बदल गया। हाँ जी। और जब हमारा हिसाब होता है हमारे जीव का, तो हमारे अंदर ना हृदय में एक चित्रगुप्त होता है, वहां में बोलने की जरूरत नहीं होती। वो चित्रगुप्त ना जो हमने कार्य किया ना, तो वो स्वयं ही बोलता है, हमारा वहां खुद ही खुलासा हो जाता है कि हमने मतलब क्या कार्य किया, क्या नहीं किया। तो हमारे अंदर एक चित्रगुप्त होता है जो वहां पर स्वयं बोलता है, वहां बोलने की जरूरत नहीं। तो महलोक में कार्य होता है, इस जीव का मतलब न्याय होता है। हाँ भाई, अब ये तपलोक में बताएंगी। मैं को सखी जी है, प्रणाम जी। मैं को सखी जी, तपलोक में किसका वास है भाई? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। तपलोक के बारे में बताइए। हाँ जी, तपलोक में तपस्वियों का वास है और कर्म रहित लोक है ये। जैसा कर्म करेगा ऐसे ही हाँ, मिलेगी। कर्म रहित का मतलब वहां पर कर्म नहीं करना पड़ता है ना। हाँ जी, वहां पर कर्म नहीं करना पड़ता, तप करते रहते हैं। और जी। तप में किसका ध्यान करते हैं वहां पर? इनके 3 गुणों का, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, इनका ध्यान करते रहते हैं। हाँ जी। और फिर जब सृष्टि 8 बनती है करोड़ फिर दोबारा जाते। हाँ जी, 8 करोड़ जो ऊपर है ये जनलोक से। जन्म। हाँ जी। अच्छा भाई, अब ये बताएंगे जो भोले भाई जी हैं। हाँ जी, ये मनु बतावेंगी जी। चलो 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 बताओ। मनु, जिसको जो भी पता आपस में चर्चा है भाई, बताइए, कोई बात नहीं। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम सखी जी, प्रणाम। सुरग लोग का बोल बेटे, सम्मान नहीं करते शुरू की। चल बोल जल्दी। आंटी चलो भाई बताओ। स्वर्ग लोक में जो अच्छे कर्म करता है आंटी वही जाता है। हाँ बताओ। अब तुम्हें स्वर्ग में जाना है परम धाम में जाना? परम धाम में। हाँ तो बताओ फिर स्वर्ग में कौन जाएगा, परम धाम में कैसे जाएंगे? आंटी अभी मुझे पता नहीं। चलो, परम धाम में राज्य से बात प्यार करेंगे, राज्य के बारे में जानेंगे, राज्य से दिल लगी करेंगे। अब स्वर्ग लोक में तो हमें जाना नहीं। जब हम अपने राज्य से प्यार करेंगे, उनकी 25 पक्षों को जानेंगे, अपने राज्य के दिल को जानेंगे, तो वो जाएंगे परम धाम में। तो हमारा तो जाना है ही नहीं स्वर्ग लोक में, तो अपने राज्य के पास जाएंगे। क्योंकि जब बदले में कुछ कर ही नहीं रहे, है ना? कुछ कर्म कर रहे तो उसकी पाने की इच्छा है ही नहीं कि हमें स्वर्ग मिले, है ना? हाँ जी।
चलो अभी और स्टार्टिंग में है ना थोड़ा। हाँ तो अब स्वर्ग से नीचे कौन सा आता है? मेहर लोक। स्वर्ग से नीचे सुरक्षा नहीं के वो लोग हाँ आएगा हाँ ठीक 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 है बोलो। वो लोग आएगा जी। भूलोक, तो भूलोक में बताओ क्या है? भूलोक इससे जी पृथ्वी से 100 योजन ऊपर है और ये पितरों का लोक है। अच्छा जी, चेहरा दिखा दो, मैं चेहरा दिखा दो, अब ठीक है। ये जी भूलोक इससे पृथ्वी से 100 योजन ऊपर आएगा जी। और ये पितरों का लोक है और यहाँ पर अंतरिक्ष बोलो। ये जी इससे पृथ्वी से 100 करोड़ सॉरी 100 योजन ऊपर आता है और ये पितरों का किन्नरों का ये लोक है। इसमें जैसे भूत पिशाच ये सब इसमें रहते हैं। सूक्ष्म। और जैसे कि यहाँ के विमान हैं और ये पशु पक्षी हैं, जहाँ तक ये जाते हैं तो वहां तक इसका पृथ्वी का ही वो माना जाता है आवरण। और जो कोई प्राणी वहां पे जैसे सूक्ष्म है, हवा इतने सूक्ष्म तरह का ये बना ले शरीर जैसे भी ये, तो वही वो वहां तक इस तक पहुंच पाता है इसमें। सूक्ष्म सूक्ष्म जैसे योग साधना करते हैं ना, तो योग साधना करते करते अब जो अपनी प्राण वायु है इसको जो हड्डी के अंदर मज्जा होती है उसमें स्थिर कर ले। हाँ तो यानी जी। इस योग साधना से जो सूक्ष्म शरीर करके ऊपर चले जाते हैं, है ना, ये सिद्धियां होती हैं अलग अलग जी। अब इससे नीचे ये हमारा भूमंडल है और इससे नीचे हमारे कितने लोग हैं? 7 लोग आएंगे जी। 7 लोग आएंगे, ठीक है। अब 7 लोगों के बारे में बताइए, कौन बताएगा? 7 लोग सबसे पहले आएगा जी अतल लोक। इसमें इसका बल दानव का वो राज्य है, ये मायावी दानव है इसमें। फिर आएगा जी ये बीतल लोक, इसमें हाटकेश्वर महादेव हैं, जिसमें ये हाटक नाम की नदी बहती है। इसमें सभी योगी जैसे उन्हें कहते नहीं, ये उनकी पूजा करते हैं। ये वो मैं भूल गई जो शिव जी का तमोगुणी रूप है, तमोगुणी रूप। क्योंकि क्या है ना कि वो जो भूत प्रेत हैं इनके भी अधिपति है ना, इसलिए भूतनाथ बोला जाता है ना इनको जी। हाँ, तो ये इसमें है। और उसमें जी फिर आएगा जी सूतल। सूतल में आएंगे राजा बलि। सतलोक आएगा। सूतल सतलोक कहाँ जाएगा? नहीं सूतल। अच्छा में राजा बलि का आएगा ना। राजा बलि। सही सही। अच्छा राजा बलि के बारे में कौन बताएगा? राजा बलि के बारे में बताओ, कौन है ये राजा बलि? जिनके बारे में बताएंगे, ये बताएंगे आनंदी भाई। जी चलो इनका भगवान जी का वामन अवतार हुआ था पृथ्वी पे। और ये राजा बलि थे जो दान देने में ये सक्षम थे। तो ये विष्णु भगवान का जो वामन अवतार हुआ था, इनके पास दान मांगने के लिए गए थे। तो उन्होंने उनसे दान मांगा, तो उन्होंने कहा था कि क्या चाहिए, मैं इतना दानवीर हूँ। तो उन्होंने कहा था 1 पग धरती दे दो। 3 पग उन्हें अवतार आ गया था राजा बलि को। 3 पग धरती। हाँ 3 पग धरती। तो 2 उसमें तो उन्होंने ही 2 लोक नाप लिए थे। और तीसरा फिर जब उनके पास देने को कुछ नहीं रहा था, उन्होंने अपना शीश झुका दिया था। तो उनके उससे चरण से वे नीचे पाताल इसमें चले गए थे, सूतल लोक में, जो उन्होंने समर्पण किया। और उस समर्पण के कारण फिर उनको जो है नीचे का लोक दे देता, सूतल लोक। जी ठीक है। अच्छा ये बबीता जी बोल रही कुछ। हाँ जी भाई बबीता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। मैं तो राजा बलि के बारे में बता रही थी। अच्छा। नहीं कोई और पता हुआ था यार। चलो कोई बात नहीं, आगे बोलो।
जिसको मालूम है। भाई भोली सखी जी कहाँ गई? स्वर्ग तथा मेहरलोक। हाँ बोलियो बबीता जी, बोलो। ध्रुव तारा जो वर्णन आता है, स्वर्ग तथा मेहर, स्वर्ग तथा मेहर लोक महलोक के के बीच नीच में। हाँ जिस महलोक के बीच। चक्र में यह, ये पता नहीं क्या। चलो कोई बात नहीं, इसमें जो ना ये देखो ध्यान दो, जो है ना तुम्हारा स्वर्ग लोक। पढ़ने में नया नहीं होता है बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। स्वर्ग लोक से ऊपर और महलोक से नीचे। तो जब दूसरी तरह की पढ़ लो ना तो उसमें भी ये लय नहीं होता, तो इसलिए इसको ध्रुव कहा गया। ध्रुव तारा यानी जो अखंड है, जो दूसरी तरह की पढ़ है ना। अब इससे आगे और बताए, कौन बताएगा? मैं बोली दीदी एक पर्सन कौन सा है बताओ, कहीं के बारे में बताओ। जो स्वर्गलोक में कौन से सुख मिलते हैं, इसका अधिपति कौन है और आठिया के अधिपति कौन है। तो वहां से जो स्वर्गलोक में पुण्य कर्मों का फल मिलता है और सुमेरु पर्वत के 8 पुरिया। इससे जी कितना का लोक आ जाएगा जी। बोलो। ये जैसे कि इनका ये 10,000 सहस्त्र एक दूसरे से बड़े हैं ना ये, तो इसमें जी इसका ये मायासुर राक्षस का ही राज्य है, मायासुर, और ये मणियों से प्रकाशित है सर ये राज्य। फिर आ जाएगा जी, फिर आएगा जी महातल, और इसमें जी महातल में आ जाएंगे जी इसके सर्पों का ये इसका। हाँ रसातल में आ जाएंगे, सर्पों की बस्ती आ जाएंगे यहाँ पर। सर्पों की बस्ती है जी ये। उससे नीचे महातल, तो जी इसके नीचे आ जाएगा जी ये फिर राक्षसों का जगह जो निवास है, कवच है ना, ये असुर हो जाएंगे। और इसके नीचे फिर पाताल लोक आ जाएगा जी, जिसमें ये नारायण जी वास करते हैं। नहीं 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 नहीं, पाताल से नीचे तो, पाताल में तो वही है। हाँ ये 84 कुंड आएंगे जी इसके नीचे। हाँ वो तो नीचे आएंगे, तो क्षीर सागर में, लेकिन जो पाताल लोक है ना जी, महातल से नीचे जो पाताल लोक है उसमें तो वो नाग आएगा ना, वासुकी आएंगे जी इसमें। हाँ वासुकी। महातल में तो तक्षक, महातल में तो तक्षक वो आ जाएंगे, तक्षक नाग जो उनका अधिपति नाग होगा। पाताल में वासुकी है उनका अधिपति, तो इच्छाधारी नाग नागिन रहते हैं ना यहाँ पर जी। हाँ जो भागवत के अंदर सारा वर्णन किया। उससे नीचे है, उससे नीचे शेषशाही नारायण है, साई नारायण जी है ना, विशेष नाग की सैया पर विराजमान है। और उनके साथ में कौन विराजमान है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। वे कौन सी भक्ति कर रही है? चरण पादुका भक्ति कर रही है। हाँ पाद सेवन भक्ति, जो 9 भक्ति आती है ना, तो 9 भक्ति में से पाद सेवन भक्ति है जी, है ना। अच्छा 9 भक्तियों के नाम कौन बताएगा? जो नवधा भक्ति है। हाँ 9 भक्तियों के नाम जी। प्रणाम जी। ये तो ये बोलेगी, चलो ये बोल देंगे, ये भोली बाई जी बोलेंगे, इनका नंबर नहीं आया। और कोई सुंदर साथ और कौन कौन रह रहे हैं? नव भक्ति श्रवण भक्ति तो करी परीक्षित ने, और कीर्तन भक्ति करी। हाँ बोलो बोलो की। दास से भक्ति करी वे हनुमान जी ने करी, जो सखा भक्ति वे की, और जो सुमिरन भक्ति करी वो प्रहलाद ने करी, और जो पाद सेवन भक्ति करी वो लक्ष्मी जी ने करी, और जो आत्मा करी वे बाली जी ने करी, और जो वंदन भक्ति करी गुरु जी ने करी, और जो अर्चना भक्ति करी पर्थु ने करी, और जो प्रेम लक्षणा भक्ति है ये हमारी गोपियों की, मतलब हाँ जो द्वापर से चली, जो द्वापर से चली है ना। तो ये 9 भक्ति में 10 प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी है जी। हाँ अब ये बताओ मुझे, जो सतलोक है हमारा, सतलोक में हमारे जो 4 मुक्तियां हैं, ये 4 मुक्तियों के बारे में ये बताएंगी बबीता जी। बबीता जी बताएगी या सुनीता जी बताएंगी? चलो आओ भाई, कोई से सुंदर साथ बोलो।
चलो और किसी को मालूम है तुम बताओ भाई। हरियल जी, हरियल भाई प्रणाम। हरियल से खिजी बोल देंगे। चलो हाँ जल्दी। जी, 4 तरह की मुक्ति आएंगी जी। हाँ जल्दी करो। सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारुज्य। शाहरुख पे। हाँ जी। ठीक है, कहाँ पे? सतलोक के अंदर। हाँ जी, सालोक्य में तो यानी कि उसी के लोक में रहना, सामीप्य में उसी के समीप रहना, जी। सायुज्य में यानी उसी के एक रूप हो जाना, उसी में मिल और जाना। हाँ जी, सारूप्य में हो जाना, उसी के एक रूप हो जाना यानी कि उसी में लीन हो जाना। हाँ, ये 4 तरह की मुक्ति। हाँ जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री सतगुरु महाराज की चल जाओ। जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय। समा सुंदर साथ की जय। जय। प्रणाम जी सबको। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।